हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस टाइम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक हीट और थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से आपको समझाया था। आज की वीडियो में हम सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हीट एंड वर्क के बीच में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसकी लिंक मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी है ऊपर आई बटन में, अब वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, हम अभी सिमिलरिटीज़ देखते हैं यानी कि कौन कौन सी समानताएं हैं हीट एंड वर्क में। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द बाउंड्री। दोनों बाउंड्री के पास होते हैं, सो दे आर कॉल्ड बाउंड्री फिनोमेना। इसीलिए हम इसको बाउंड्री फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था ना कि वर्क इन ट्रांजिट फॉर्म में होता है ना, जाना और आना। ट्रांजिट मतलब हमें दिखता है, बेसिकली बाउंड्री के बाहर जाता है वो दिखता है हमें। ये मैंने कल पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया था। तो पहली बात आपको याद रखनी है, अगर सिमिलरिटीज़ की बात चल रही है तो क्या है कि दोनों ही क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो बोथ आर ट्रांजिएंट फॉर्म। दोनों ही ट्रांजिएंट फॉर्म है। मैंने कल आपको बताया था ना, ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे लो कोई शाफ्ट है जो ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे वेट लगा हुआ है मान लो। तो जब रोटेट कर रही है तो वेट लिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, तो यही तो वर्क था हमारा, थर्मोडायनेमिक वर्क। तो ये बाउंड्री के बाहर हमें दिख रहा है ना, तो ट्रांजिट फॉर्म में है ना, तो वही यहाँ पर है ट्रांजिट फॉर्म। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि बोथ आर पाथ फंक्शन। देखो, ये भी मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि बोथ आर नॉट पॉइंट फंक्शन। दोनों ही पॉइंट फंक्शन नहीं होते हैं, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं। हमने देखो ग्राफ डिस्कस किया था कि मान लो इस 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हो रही है ना, तो यहाँ से ये इसका ग्राफ हो गया। वर्क की बात करें तो कोई प्रोसेस 1 से 2 इस पाथ से आई, दूसरे पाथ से, है ना, तो ये इसका पूरा थर्मोडायनेमिक वर्क हो गया। तो ये सब मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। तो इसीलिए ये पाथ फंक्शन होता है और पॉइंट फंक्शन नहीं होता है। सो देयर डिफरेंशियल इज नॉट एग्जैक्ट। अगर पॉइंट फंक्शन नहीं है तो इनके जो डिफरेंशियल होंगे वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, इनएग्जैक्ट होंगे। यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, या तो डेल क्यू हीट को और डेल डब्ल्यू वर्क को। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी बनाया, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि बोथ आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। दोनों ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी सिमिलरिटीज़ रही। कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी डिसिमिलरिटीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली डिसिमिलरिटीज़ हमारी कौन सी है कि हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी और वेयर एज वर्क इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी। देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में ये ज़रूर देखने को मिलता है, कभी कभी अलग से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि हीट लो ग्रेड एनर्जी क्यों होती है और वर्क क्यों हाई ग्रेड एनर्जी होता है। ठीक, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि वर्क जो है हमारा कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं हम वर्क को हम हीट में। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वर्क, है ना, वो हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क को हम लेकिन हीट को हम वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मान लो हमारे क्यों नहीं कर सकते, मान लो हमारे पास बोतल है, ठीक है, बोतल में गर्म पानी हमारे पास भरा हुआ है, तो हीट तो अपने आप निकल रही है ना, हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम तो कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हीट तो अपने आप ही निकल रही है। तो यही आपको याद रखना है कि वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो हाई ग्रेड एनर्जी में आता है। जबकि हम हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में, इसीलिए वो लो ग्रेड एनर्जी में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेबल इनटू हीट। देखो यही बात आ रही है नहीं आ रही है, बट हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बेसिकली ये बात तो आपको पता ही है कि जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहीं तो हीट ट्रांसफ़र होगी, है ना।
वेयर एज वर्क ट्रांसफर ड्यू टू एनी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, जबकि जो वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है ना। जब भी प्रेशर हाई हो रहा है या फिर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस वजह से हमारा क्या चेंज हो रहा है, वर्क। ये बात आपको याद रखनी है, ये डिसमिलरिटीज़ हैं दोनों में। और देखो देखो ये स्टेशनरी सिस्टम, कोई भी हमारे पास स्टेशनरी सिस्टम है ना, कैन नॉट ट्रांसफ़र वर्क, वो वर्क नहीं दे सकता, बट कैन ट्रांसफ़र हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सपोज डेट हमारे पास ये बोतल है, मान लो इस बोतल में पानी, गर्म पानी भरा हुआ है, तो हीट तो निकल रही है ना बाहर को, हमें तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप निकल रही हीट। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, ये तो स्टेशनरी हो गया ना हमारे लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कन्वर्जन ऑफ हीट वर्क इनटू हीट कैन बी डन बाय सिंगल प्रोसेस, यानी कि हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल प्रोसेस के दौरान, मतलब एक ही प्रोसेस में हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क रिक्वायर अ कंप्लीट साइकिल। अगर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चले, है ना, हीट अगर सप्लाई करेंगे, कोई भी जो हमारे साइकिल होती है, रैंकिन साइकिल वगैरह, बॉयलर वगैरह जो भी होते हैं, तो उसमें हमें पूरी साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, पूरी कंप्लीट साइकिल चाहिए हमें हीट को कन्वर्ट करने में वर्क में। और हीट की वजह से हमें वर्क मिल जाए। टरबाइन नहीं घुमाते थे हम हीट की वजह से, स्टीम सुपर हीटेड स्टीम हमने टरबाइन ब्लेड को मार देते, जिस वजह से टरबाइन रोटेट होती थी। तो उसके लिए हमारी पूरी सिस्टम होती थी ना, यहाँ पर कंप्रेसर भी लगा होता था, है ना। तो वो सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है अगर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो, जबकि वर्क एक बार में ही कन्वर्ट हो सकता है हीट में। तो दोस्तों यही थी कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।